जिस बारे में बात कर रहे हैं, कौन से दिन पे बात कर रहे हैं? मार्टियर्स डे है। मार्टियर्स डे का मतलब है बापू की हत्या किसने की? एक विचारधारा की दूसरी विचारधारा से जो लड़ाई है, एक आइडियोलॉजी की दूसरी आइडियोलॉजी से जो लड़ाई है, वो आज फिर से हमें करनी पड़ रही। इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया, लोकतांत्रिक मूल्य बनाए। डेमोक्रेसी हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर नथुराम गोडसे की विचारधारा ने मेरे महात्मा गांधी को मारा, हत्या की थी उनकी। हम सब अपने अंदर महात्मा गांधी को लेकर यहाँ बैठे। आपके सामने जो लोग आज बैठे दिख रहे हैं, वो महात्मा गांधी के लिए यहाँ हैं। उस दौर के महात्मा गांधी की बात और इस दौर के महात्मा की बात। वो महात्मा जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर पैदल चलकर, वो व्यक्ति, वो महात्मा जो मणिपुर में मणिपुर के लोगों के दर्द को समझ रहे हैं, जो उन दोनों समुदायों को साथ लेकर चल रहे हैं, उन दोनों समुदायों के दर्द को समझ रहे हैं, उन बहनों के दर्द को समझ रहे हैं जिनका बलात्कार हुआ, जिनका गैंगरेप हुआ, और वहीं से उन्होंने यात्रा शुरू करी। मगर उनके रास्ते में बाधाएं नहीं आएंगी। जब नथुराम गोडसे की विचारधारा रहेगी तो उनके रास्ते में वो बाधाएं ही लाएगी। और उस हर बाधा को पार करते हुए हमारे नेता, हम सबके प्रिय राहुल गांधी जी मणिपुर के इंफाल से जब चले तो भारतीय जनता पार्टी डर गई, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े और इकलौते नेता नरेंद्र मोदी डर गए। और उन्होंने क्या किया? पहले बदनाम किया, फिर उसके बाद मंदिर जाने से रोक दिया। मंदिर जाने से रोक दिया। जो भगवान श्री राम का अनुयायी है, क्या वो किसी को प्रार्थना करने से रोकेगा? वैष्णवाइट मूवमेंट के सबसे बड़े रिफॉर्मर, असम के संत, उनके मंदिर में, उनके जन्म स्थान पर जाने से रोक दिया गया राहुल गांधी को। क्या गलती करी थी राहुल गांधी ने? यही गलती करी कि वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आवाज उठाते हैं, देश में प्यार मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और देखिए कि राहुल गांधी फिर भी चलते रहे, उनको मंदिर नहीं जाने दिया, उनको बॉडी डबल बताया गया, और उनके यात्रा में इतनी बाधाएं की कि स्टूडेंट से बात नहीं करने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी बात कर रहे हैं न्याय की। ये लड़ाई नथुराम गोडसे और महात्मा गांधी की है। ये लड़ाई उस अन्याय के खिलाफ न्याय पाने की है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और सामने राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं न्याय आपके लिए, न्याय युवाओं के लिए, न्याय महिलाओं के लिए, न्याय आर्थिक समानता के लिए, न्याय किसान के लिए, न्याय जो श्रमिक है, काम करता है, उसके लिए, न्याय भागीदारी के लिए। सबको भागीदारी मिले। लेकिन ये सरकार राहुल गांधी के रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा पैदा कर रहे हैं। एक हिमंता बिस्वा शर्मा फिर बंगाल में भीड़ देखकर भड़बड़ा उठे भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिहार में भड़बड़ा उठे भीड़ देखकर, क्योंकि ये जनता है, ये पहचानती है अपने नेता को। ये जनता जनार्दन होती है, और जनता के सामने हम सर झुकाते हैं, क्योंकि जनता भगवान। और वो जब जनता उमड़ के बाहर आई, राहुल गांधी को अपना प्यार दे रही थी, तो पत्रकार बंधुओं, आप ही के साथियों ने सवाल पूछ लिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में बंगाल के शुवेंदु अधिकारी से। शुवेंदु अधिकारी जिन पर बड़े आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और आज भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठी है। और उस व्यक्ति को देखो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो विधायक चुना गया है, जनता ने चुना है। और लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा होती है, मगर वो हर मर्यादा को भूल गए। He has stooped below all levels of dignity। इतने नीचे स्तर उन्होंने अपना दिखाया है
क्योंकि उनके सर पर हाथ है भारतीय जनता पार्टी के आका तानाशाह शहंशाह मोदी शाह का। और उन्होंने इतनी अभद्र गाली दी कि उसके बारे में आपको बोल भी नहीं सकते। लेकिन मेरे नेता 6,700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं मणिपुर से महाराष्ट्र के मुंबई तक, और वो यात्रा पूरी करेंगे। और इसीलिए ये फड़फड़ा के घबरा रहे हैं। और उन्होंने गाली दी, अपशब्द नहीं, गाली दी। केवल अपशब्द नहीं, अपशब्द के भी संस्कार होते हैं, मगर जो असंस्कारी लोग हैं वो गाली देते हैं। अब हमसे वो गाली आपके सामने बताई नहीं जा रही, इसलिए हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अपशब्द है। लेकिन इसी क्रम में आज हम गए थे एकम बाजार पुलिस थाने में, और तेलंगाना कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट श्यामला किरण जी ने कंप्लेंट दायर करी है हम सबके लिए, क्योंकि हमारी आवाज को पहुंचना चाहिए हर उस आका के पास जो हम माफ नहीं करेंगे। हम कार्रवाई करेंगे और हम लीगल विधिक कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम, क्योंकि हम कानून के साथ चलने वाले लोग हैं, हम कानून में विश्वास करते हैं। ये कानून में विश्वास नहीं करते, ये बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन हम कानून के रास्ते पे चलते हुए आज कंप्लेंट दे के आए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पूरे भारतवर्ष में जो आज तेलंगाना कांग्रेस की तरफ देख रही है, क्योंकि हमने ये कदम उठाया है और वो चाहेंगे कि उनकी आवाज हम भी बने। इसीलिए आज हमने अपने कार्यकर्ता की, भारत की मिट्टी का सम्मान करते हुए, अपने देश के संविधान को सर्वोपरि मानते हुए, अपने देश के लोकतंत्र को अमूल्य मानते हुए ये कंप्लेंट दायर करी है, ताकि हर नेता भारतीय जनता पार्टी का समझ ले और संभल भी जाए कि एक शब्द अपशब्द का करोगे तो कंप्लेंट भी होगी, कार्रवाई भी होगी। जो लीगली पॉसिबल होगा वो हर कदम उठाएंगे हम। धन्यवाद।